भगवान देवादिदेव महादेव जी का पावन चरित्र चल रहा है। भगवती सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करते समय एक वरदान मांगा कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो, और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनोह स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत पिया, आरती पूजा करके भोग पवाया और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है, हमारे यहां एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाई। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो, ये तो आद्या शक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा, अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है, पर इसमें कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा योगी। अब योगी क्या, योगिंद्रो मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों, नहीं। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बागंबर धारण कर लिया। और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप बिच्छी के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यही का मिली परी हस्तश्री। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुन करके कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वर्ण करना। लेकिन मैना, हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना, हिमांचल और सच। इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा, कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय। तो कहा, मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो, इस बात को बैठा लो दिमाग में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारे छूछा कर देगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। जो कछु लिख्यो लीलार, दुख सुख देह तन, भुगतेगो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। भगवत ऋषि जी, तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख, जहां भाग के जाओ वो भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। हिमवान ने कहा कि प्रभु फिर कोई उपाय नहीं कि रेखा पलटी जा सके। देवर्षि नारद जी ने कहा, एक उपाय सूझ रहा है, यदि भगवान सहायता कर दे तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसी रेखा में दूल्हा के लक्षण लिखे हैं वो सब भगवान शिव पर हैं। वो अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो सब गुण ही गुण, मंगल ही मंगल। यदि तुम्हारी कन्या तप करे और भगवान शिव कृपा करें तो भाल की रेखा को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में। भावी मिट सके त्रिपुरा। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए नारायण नारायण नारायण, और पार्वती जी को आशीष दिया और कहा, पर्वतराज हिमवान, आप तुम निश्चिंत हो जाओ, इसका परम मंगल होगा। वीणा में नारायण नाम की ध्वनि करते हुए विचरणशील महात्मा है नारद जी, ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ सुनो।
उनके जाते ही मैना ने हिमवान जी से कहा, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई। क्या कह रहे थे देवर्षि नारद जी? हम आपसे कह रहे हैं, सुन लो, यदि हमारी पार्वती के अनुकूल कुल और वर होगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो चाहे जीवन भर कुंवारी कन्या रहे। हम ऐसे वैसे से ब्याह करने वाली नहीं। पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ये हम आपको बात बता रहे हैं। पार्वती की योग्य वर वरण नहीं किया तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता ही है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विवाह सुयोग्य वर के साथ, जिससे पीछे हृदय में जलना ना पड़े। और चरण पकड़ लिया हिमवान के, मस्तक रख दिया मैना जी ने। तब हिमवान ने उठाया और कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप क्या समझती हो हम किसी को भी पार्वती जी दे देंगे? पर इतना जरूर समझ लो, देव ऋषि नारद के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। अपने प्रीतम हिमवान से एकांत वार्ता करके मैना जी पार्वती जी के समीप गई और बड़ा दुलार करके गोद में बैठाला। अभी नौ किशोर अवस्था की तरफ माता जी का पदार्पण हो रहा है। बार बार हृदय से लगा रही, माथा चूम रही, गला भराया। पार्वती जी सर्वज्ञ हैं। माता जी के मन की बात जान करके बोली कि मैं जान रही हूं आप जो बोलना चाहती हैं, आप प्रेम विवशतावश बोल नहीं पा रही। माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रणाम किया माता पिता को पार्वती जी ने, और अपने प्राण प्यारे भगवान शिव के लिए तपस्या करने के लिए चली। बस एकांत में आसन जमाया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, गर्मी सर्दी बरसात खुले भगवान शिव का ध्यान, सब द्वंद्वों को सहना, शरीर की शुद्ध भूल गई शिवाकार वृत्ति। कितना समय व्यतीत हो गया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष। बारी बताशा, बारी जल बताशा वायु। पत्ते भी खाना जो शाक के थे उनको छोड़ दिया, बहुत समय तक केवल जल, एक बार उसको भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही है। भारी तपस्या। फिर बेलपत्र जो जमीन पर गिर के सूख जाते, 3000 वर्ष तक ऐसे बेलपत्र को मुख में, सूखे हुए बेल, फिर उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना। आप तो प्राण भी सूख गए। माता जी का नाम पार्वती जी का अपर्णा हुआ। आकाशवाणी हुई, हे अपर्णा, हे पार्वती जी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तो अब इस कठिन क्लेश तपस्या को त्याग दो, भगवान शिव तुम्हें प्रीतम रूप में मिलेंगे। ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा, किसी ने ऐसा। अब इस आकाशवाणी को तुम सत्य मानो, निरंतर परम पवित्र हृदय में बात धारण कर लो, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से तुम्हें हट छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जान लेना, जब पिता बुलाने आए, सप्त ऋषि मिले, मेरी वाणी सत्य है, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुलकित हो, सफल मनोरथ हो गया। कितना सौभाग्य, प्रीतम रूप में भगवान शिव मिलेंगे। अब इधर भगवान शंकर की दशा विचित्र है। सती स्वरूप से शरीर त्याग करके पार्वती रूप में भगवान शिव के लिए तपरायण अंबाजी पार्वती जी, नंद भगवान शिव, मोह रहित, मद रहित, काम रहित, भगवान आत्मस्वरूप प्रभु के निरंतर चिंतन में मगन, कभी समाधिस्थ, कभी उन्मत्त विचरण कर रहे हैं, असंग। कभी कभी कोई मुनि जन आ जाते, प्रश्न करते तो उपदेश कर रहे हैं। यद्यपि भगवान अकाम है, फिर भी सती जी के वियोग से दुखी है। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। भगवान शंकर ने कहा, आदेश कीजिए।
पार्वती जी का जन्म और तपस्या में संलग्नता और आकाशवाणी, ये सब पूरी बात महादेव जी से बताया। सती जी का जन्म हो चुका है पार्वती के रूप में, उन्होंने आपके लिए भारी तपस्या ठान रखी है। आकाशवाणी हुई है कि आप ही उनको पति रूप में प्राप्त होंगे। पूरा पार्वती चरित्र सुनाया। हमारा ये जो वचन है विनय पूर्वक इसे स्वीकार करें, आप जाएं, दूल्हा बने और पार्वती जी से विवाह करें। हमारी इच्छा है इसे। दोनों बातें यहां हरि जी ने प्रकट की कि आप हमारे स्वामी भी हैं, ये मोहि मांगे देव, और देखो आप हमको भी स्वामी मानते हो, इसलिए जाए विवाह बहु शैलज, हमारा आदेश है, आज्ञा है, जाओ विवाह करो पार्वती जी से। और या मोहि मांगे देव, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप जाके विवाह करें। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य है। सिरधरि आयस करी तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, आपकी आज्ञा का पालन कर। यद्यपि काशी यद्यपि उचित असना, इस समय जो हमारी स्थिति है वो आप जानते हैं प्रभु, पर आपकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु की बात सुनकर शिव जी की भगवान बहुत संतुष्ट हुए। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इतने में देखा सप्तऋषि आए, भगवान देवादिदेव महादेव की दंडवत की। महादेव जी ने कहा बहुत अच्छे अवसर पर आए, जाओ एक सेवा तुम्हें दे रहे हैं। तुम पार्वती जी तप कर रही हैं मेरे लिए, तुम उनकी प्रेम परीक्षा लो और फिर परीक्षा में पास हो जाने पर हिमवान को प्रेरित करके उनको घर वापस करो, पार्वती जी का संदेह दूर कर दो, जाओ। प्रणाम किया। सप्तऋषि आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती जी के पास पहुंचे। देखा मानो मूर्तिमान तपस्या बैठी, वैसे भगवान शिव के ध्यान में मग्न अंबा। ऋषि जन गए तो सोचा माता जी आंख कैसे खोलेंगी। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। माता जी आंख खोला, क्योंकि प्रीतम का नाम ही आंख खुलवा सकता। सप्तऋषियों को देखा, आदर दिया, आओ विराजो। सप्तऋषियों ने कहा बस ऐसे ही जा रहे थे, देखा आप तपस्या में संलग्न हो। इतनी कठोर तपस्या तो भूतो न भविष्यति, पर आप चाहती क्या हैं? तुम हमारा अविवेक देखकर हंस दोगे, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपने सुहाग रूप में धारण करना चाहती हूं। मेरे भरतार, मेरे पति भगवान शिव हो। मानो मैं बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहती हूं। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी नहीं, और मेरी चाह है, मेरा हठ है कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहता। हंस पड़े ऋषि। नारद का जिसने जिसने उपदेश सुना घर छोड़ करके बर्बाद हो गया। और आप बताएं, आप जिन गुरु की इतनी महिमा गा रहे हो नारद जी की, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस चाहें सब कीना। मन कपटी है, बड़े सज्जन भेष में रहते हैं, लेकिन उपाय यही रहता है सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। नारद जी की बात तो करेगा। आज तक किसी का घर नहीं बसा, सब चौपट हुआ जिसने जिसने उनका उपदेश सुना। और आप भी कैसा पति चाह रहे हो नारद जी के उपदेश से? उदासीन, किसी से मतलब है नहीं, गुणहीन, कोई गुण है नहीं, क्योंकि गुणातीत है, लज्जा का प्रवेश ही नहीं। और आपको बता दें, कुबेश, बड़ा ही कुबेश धारण करने वाले, नरमुंडों की माला, और घर बरगद का पेड़ है, उनके लिए इतना कठोर तप कर। और आप ऐसे के लिए सुनो, हम बात करके आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति वेद जिनके नेति नेति करके गुण गाते हैं, साफ सद्गुणों की रास लक्ष्मी जी जिनके चरण चापती रहती हैं, हम बात करके आ रहे हैं। ऐसे प्रभु से आपका ब्याह करा देंगे। छोड़ो तपस्या और तैयारी करो ब्याह की, हम तो बात कर ही आए हैं। माता जी बहुत हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, सत्य कहो गिरिश तनु एहा। सत्य सत्य कहा कि पहाड़ से, पर्वत से, जड़ पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर्वत को कोई डिगा नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए तो हठ न छूटे बरु देहा। हम पर्वत से उत्पन्न हुई, हमारा हठ नहीं छूटेगा, भले शरीर छूट जाए। आपको पता होना चाहिए कि पर्वत से ही स्वर्ण की खानें पैदा होती है, और स्वर्ण को जितना जलाया जाता है उतना ही वो तेज प्रकाशित करता है।
तुम जितना हमारे विपरीत बोलोगे उतने हमारी निष्ठा और पक्की होगी। आपने नारद जी के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा कहा, क्यों कपटी हैं? तो आप सुन लीजिए, मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती, चाहे भवन बसे, चाहे उजड़ जाए, आज ही सब नष्ट हो जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे कभी भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। माना कि महादेव जी समस्त अवगुण भवन है, भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों की खान पर तुम्हें पता होना चाहिए सप्तऋषियों, जिससे मन जिसका रम जाता है उसको उसी से काम होता है। मेरी तो मैं करोड़ जन्म की बात कहती हूं, हर बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी और पति रूप में भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करूंगी। अपने गुरुदेव नारद के उपदेश को नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान इष्ट शिव जी आकर सैकड़ों बार मुझे समझाए तो भी नहीं मान सकती। सप्तऋषि साष्टांग दंडवत हो गए क्योंकि वो आए ही थे परीक्षा ले। और हिमवान से कहा जाकर के, पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर वर रूप में मिलेंगे, जाओ उनको लेवा लाओ। और भगवान शंकर के पास जाके कहा, प्रभु बिल्कुल अनन्य आपकी है, किंचन मात्र कहीं अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से बैकुंठ से हरि को, और कहा प्रभु तुरंत कैलाश चलो, दोबारा समाधि न लगने पावे, क्योंकि फिर वो अपने मन को समाधि में लगा लेंगे। विवाह की बात तुरंत रख दो चल के, अब समय मत दो। सब गए और बोले हम तो सब बाराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दूल्हा बन जाओ आप, और विवाह अब समय नहीं देंगे आपको समाधि का। प्रभु पार्वती ने अपार तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुंदुभी बजना शुरू हो गई, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो, क्योंकि इनके पास तैयार होने के लिए कोई व्यवस्था थोड़ी, सब तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर ने कहा कि सप्तऋषियों ने हमें बताया था पार्वती जी के प्रेम को, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने उनको घर भेज दिया है, और हमने सूचना भी कि विवाह की तैयारी करो। वहां तो तैयारी पहले से शुरू है, अब आप तैयारी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देरी की बात नहीं है, लगन इधर लगन। मंगल कलश हिमवान के दरवाजे पर, तो कैलाश में क्या मंगल कलश, सुमन वृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दूल्हा रहोगे आप, पर आगे नहीं रहोगे, सबसे पीछे तुम्हारी बारात रहेगी, सबसे पीछे भगवान शंकर। अब अपने अपने सब वही कैलाश में श्रृंगार हो रहा है, भगवान विष्णु की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, देवराज इंद्र की अलग, वायु देवता की अलग, वरुण देवता की अलग। भगवान शंकर ने हुंकारा भरा के आ जाओ भाई हमारे पार्षद, हमारी भी तो बारात है, तो आओ सब हमें श्रृंगार करो। दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा कौन है बस यही ध्यान रखना है, देवादिदेव महादेव। तो अब इनका श्रृंगार कैसा होगा, इनकी बारात कैसी होगी, आज कर लेने दो श्रृंगार, कल विवाह करते। श्री राधा वल्लभ।